अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का टीचर उसामा जी। आज हम कंप्लीट करेंगे 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। ठीक है, तो सब बच्चों ने ए टू जी कंप्लीट वीडियो देखनी है। जिन बच्चों का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसको आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में से मस्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है, और ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से किसी बच्चे के भी 2 में से 2 नंबर नहीं आते। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पे कुछ ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगा। अगर आप उस पूरे सिस्टम को फॉलो करोगे तो आसान सा क्वेश्चन जो होगा, जो पेपर में आता है इसी वजह से है, ताकि बच्चे का एक नंबर काटा जाए तो आपके वो नंबर कट ऑफ नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो इसमें क्या है, हमने लिमिट 3 पुट करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 3। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, एक्स की जगह पे 3 प्लस क्या आ गया 4। 3 मल्टीप्लाई 2 से करो 6 आ जाता है, प्लस 4 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 10। 99% बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन करके आ जाना है, लेकिन इससे आपको एक नंबर भी नहीं मिलना। समझ आ रही है ना? इस पैटर्न आंसर सबका 10 ही आना है, इस क्वेश्चन का भी 10 नहीं आना है, लेकिन आपने साथ रूल्स लिखने हैं। साथ में आपने रूल लिखोगे तो आपके मार्क्स 2 में से 2 आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सिंपल मैंने आपको सबको बताया किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है, लिमिट आपको यहां पे यूज हो रही है 2x प्लस 4। तो x अप्रोचेस टू 3, इसको आप जरा पढ़ना स्टार्ट करो, जरा इसको समझना स्टार्ट करो। x अप्रोच कर रहा है 3 को, यहां पे लिमिट यूज हो रही है, लिमिट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, और ब्रैकेट में पूरे का पूरा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। इसको फंक्शन कह लो, क्वेश्चन कह लो, जो है आप कुछ भी कह लो यार, कोई मसला नहीं है। तो फंक्शन में क्या है, 2x प्लस 3 है। हम सोल्यूशन लिखेंगे, ऐसे आपने हेडिंग देनी है। हर क्वेश्चन जैसे मैं लिखता होता हूं, आपने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में लिखना है, तो आपको आंसर आपके जो है नंबर्स मिलने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2x प्लस 4 किया है, लिमिट दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां पे देखो दो फंक्शन हमारे पास है, 2x प्लस 4। तो लिमिट का एक रूल है कि आपने लिमिट x अप्रोच टू a, साथ में पहला फंक्शन उसके बाद दूसरा फंक्शन। जैसे ये देखो, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। हम करते क्या है, दोनों के साथ लिमिट को हमने सेपरेट कर देना है। इसके साथ लिमिट सेपरेट और इसके साथ भी लिमिट सेपरेट। ये देख लो, x अप्रोच टू a fx, x अप्रोच टू a gx। इस तरह से हमने दोनों के साथ लिमिट अलग अलग कर दी है। देख लो, लिमिट x अप्रोच टू 3, लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस प्लस 2x 4। अब हमने यहां पे एक और रूल लिखना है। जब तक हम ये रूल्स नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स पेपर में नहीं आने, हमारे मार्क्स पेपर में नहीं आने। ये बात आप लिख लो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। क्या देखो, अगर आपके फंक्शन के अंदर यहां पे दो चीजें हैं, 2x है, ये 2 क्या है, 2 है कांस्टेंट। ठीक है, 2 को कांस्टेंट है, और x क्या है, ये है वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल है। x y z ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और हमेशा मतलब 90% जो k होता है ना, k ये कांस्टेंट ही होता है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हो k कांस्टेंट। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो k कांस्टेंट। तो k ज्यादातर कांस्टेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे हम इस फंक्शन में देखते हैं, इस फंक्शन को जरा गौर से देखो। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2k है और x क्या है, ये fx है। लिमिट वही है, x अप्रोच टू a, के साथ में क्या आ जाएगा fx, और k बाहर आ जाएगा। क्यों, देखो हमारे पास है 2x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। तो मैं x कहां पुट कर सकता हूं, 2 में कुछ नहीं पुट कर सकता, मैं 2 में कुछ पुट नहीं कर सकता। मैं किस में कर सकता हूं, 3 में। तो मैं लिख दूंगा k बाहर आ गया, x अप्रोच कर रहा है 3 को। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है 3 को, और यहां पे मेरे पास x अप्रोच कर रहा है 3 को, और यहां पे fx आ जाएगा। ठीक है, वो x क्या है, ये x है। तो k बाहर आ गया, और अब मैं लिमिट पुट करूंगा सिर्फ और सिर्फ x के अंदर। इस वजह से यहां पे हमने इस वैल्यू को इस तरह लिखा हुआ, k बाहर आ गया, हमने उसके साथ लगा दी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, आपके सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह से करने हैं। चलो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 बाहर वाली साइड पे आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू x प्लस 4 में भी कोई लिमिट पुट नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में जहां x है वहां पे हमने 3 पुट करना है। तो हमने ये वाला स्टेप लिख लिया। ये स्टेप कहां से आया, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आया, 2 वैसे का वैसे
एक्स के अंदर हमने लिमिट पुट करनी है, +4 के अंदर लिमिट नहीं पुट होती तो 4 ही आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, उसमें वैल्यू पुट की, तो 2 वैसे का वैसे एक्स जगह 3 लिख दिया +4 तो 6 आ गया, 6 + 4 = 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। अब मैंने 5 मिनट इस क्वेश्चन पे क्यों लगाए हैं, 5 मिनट लगा दिए, अब दोबारा समझ लो। 2x + 4, 2 के अंदर लिमिट पुट नहीं होती तो इसके बाद लिख देंगे लिमिट x अप्रोच टू 3 किसके साथ, x के साथ, प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3 क्या आ जाएगा 4। अब 2 के अंदर तो पुट नहीं होनी, 3 में पुट कर दो, 3 में क्या पुट करेंगे 3 जो लिमिट आ रही है, 4 में पुट नहीं होनी तो 4 है, क्योंकि 4 और 2 दोनों कांस्टेंट है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 + 4 कितना आ गया 10। और यही मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से समझ आ जाने हैं। अब इसमें देखो कितने फंक्शन, 1 2 3, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, तो लिमिट दोनों तीनों के साथ आएगी। हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन, अगेन सारा क्वेश्चन वही, लिमिट x अप्रोच कर रही है a को, सो फंक्शन एक फंक्शन ए फंक्शन बी, दो फंक्शन आ गए f और g, दोनों की लिमिट अलग अलग कर देनी, सबके साथ लिमिट अलग अलग लिमिट, क्योंकि लिमिट ब्रैकेट के बाहर है। जब कोई भी चीज ब्रैकेट से आउटसाइड हो वो हर एक के साथ वहां पे ऐड हो जानी है। तो हमने यहाँ पे हर एक के साथ लिमिट ऐड कर दी है। देख लो 3x के साथ भी लिमिट x अप्रोच टू 1, -2x के साथ भी लिमिट अप्रोच x माइनस बाहर आ गया, लिमिट अप्रोच 2x प्लस 4 के साथ भी लिमिट x अप्रोच टू 1 4। तो आपको यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है, ठीक है। अब हम आगे, हमें पता है कि फंक्शन की जो कांस्टेंट होता है उसमें लिमिट पुट नहीं होती, तो जो कांस्टेंट k होता है उसमें लिमिट नहीं पुट होती, तो वो बाहर आ जाता है, सिर्फ fx के अंदर लिमिट पुट होगी, तो k बाहर आके हमने रूल लगा दिया यहाँ पे ये वाला, अब इसी को यूज करेंगे। 3 बाहर आ गया, लिमिट के अंदर क्या पुट कर दिया, x का स्क्वायर, 1 पुट कर दिया x का स्क्वायर, माइनस 2 बाहर आ गया, x में पुट करेंगे 1 पुट कर दिया, प्लस 4 में कुछ पुट नहीं होना 4, तो सबको आप स्क्वायर ले लो, 3 -2 + 4, 3 और 4 7 में से 2 निकाल दो तो कितना आ गया 5, तो आपका आंसर 5 आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। सब बच्चे इस क्वेश्चन को जरा करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है, जल्दी करो, शाबाश, सब बच्चे इसको ट्राई करो। और देखो जब भी वीडियो देखो और किसी चीज की ना समझ आए तो आपको यही फायदा यहाँ पे होता है कि आप उस क्वेश्चन को बार बार कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको देखो, वीडियो को रिवाइंड करके वापस जाकर उसको देख लो। अभी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, जैसे शाबाश। जी ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो हो रहा है, पावर आ रही है, तो पावर को हम क्या करेंगे, जो है वो पावर उसकी बाहर आ जाएगी, कर ले आप, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, कर ले। अच्छा, जो पावर है वो हमारे पास क्या है, बाहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पावर रूल करेंगे अलाउ, यहाँ पे जो है लिमिट का लगाएंगे, x अप्रोच टू a, यहाँ जो भी है ना, हमने क्या लिखना है, x अप्रोच टू 3 है ना, तो हम उसको लिखेंगे x अप्रोच टू a, यहाँ x अप्रोच टू 3। जब रूल लिखेंगे तो ये, जब क्वेश्चन का हल करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो वाली, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है, हमने इसको फॉलो करना है। पावर जो होती है वो पावर बाहर आ जाती है, x अप्रोच कर देता है, x की वैल्यू बस उसी के अंदर पुट होनी है। चलें ये ले, x लिमिट अंदर चले जाएगी, लिमिट बाहर थी तो लिमिट अंदर चले जाएगी, x के साथ सारी फंक्शन के साथ आ गई, x के स्क्वायर के साथ, x के साथ 4 के साथ। अब लिमिट वाला वही फार्मूला ऊपर वाला यूज हुआ है, अगर दो फंक्शन है प्लस माइनस हो रहे हैं, चाहे 3 है चाहे 4, प्लस माइनस ही हो रहे हैं ना, हर एक के साथ लिमिट अलग अलग आ जाएगी, इसके साथ भी आ गई, इसके साथ भी आ गई। अब हमने इसके अंदर फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर अलग लिमिट लगा दी, इसके साथ अलग लगा दी, इसके साथ अलग लगा दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, क्या आएगा 3 का स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा, x की जगह सिर्फ 3, इसकी जगह 4 वैसे का वैसे। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लें 3 का स्क्वायर कितना, 9 + 3 + 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 14, 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अगर हम देख लेते हैं
तो उसके अंदर हमारे पास जो लिमिट है उसमें दो चीजें मल्टीप्लाई आपस में हो रही हैं। अब देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, नजर आ रहा है आपको? अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। जरा देखो यहाँ पे पहले क्या था, जब हम रूल लिखते थे इस रूल को, उसमें क्या होता था, यहाँ प्लस माइनस होता था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। एक फंक्शन एक्स है और एक फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस वजह से दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या आ गया एक्स और दूसरा फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स, दूसरा क्या आ गया जी एक्स। एफ एक्स वाले को हमने कह दिया एक्स और जी एक्स वाले को क्या कह दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस 4। दो फंक्शन है ना, ये वाले को कह दिया एफ एक्स और ये वाले को कह दिया जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स, तो इस तरह से अब इसके अंदर लिमिट पुट अलग पुट करनी, क्या आएगी लिमिट, ये लो एक्स की जगह क्या लिख दिया 2, और इसकी लिमिट क्या पुट कर दी अलग, क्या आ गया एक्स के स्क्वायर की जगह क्या आ गया हमारे पास एक्स के स्क्वायर की जगह पे। हाँ, इसमें रूल यूज होना है, इसमें रूल यूज होना है। ये देखो जरा सारे बच्चे गौर से, हाँ यहां तक। अब यहाँ इसको तो हम सिंपल पुट कर लेंगे 2, इसमें तो कोई रूल यूज, लेकिन इसमें अंडर रूट आ गया है तो हमने रूल लिखना है। कोई भी फंक्शन उसकी कुछ पावर हो, देखो इसकी पावर 1/2 है ना, तो कोई पावर तो है ना, वो पावर बाहर आ जाएगी और लिमिट फंक्शन के साथ आ जाएगी। ये देखो इसको हमने इसके बराबर लिख लिया है। अब वही काम हम दोबारा से करेंगे, 2 वैसे का वैसे, और यहां अंदर लिमिट पुट कर देंगे। अब यहां पे दो फंक्शन है, बात समझ आ रही? कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हम इसको समझते हैं इजी, समझ आ रही है? अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक दो तो हमने पुट कर दिया हुआ है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे भी दो फंक्शन है। अब लिमिट का रूल कौन सा यूज होगा, वही दो फंक्शन वाला माइनस हो रहे हैं आपस में। अब ये वाली लिमिट इसके साथ भी आएगी और ये वाली लिमिट 4 के साथ भी आएगी। तो ये देखो जरा सारे बच्चे गौर से, जो मैं बात बार बार कहना चाह रहा हूं, लिमिट अप्रोच टू एक्स, एक्स अप्रोच टू 2 एक्स के स्क्वायर के साथ भी आ गया और लिमिट अप्रोच एक्स टू -4 के साथ भी आ गया। नजर आ रहा है आपको? अब 2 वैसे का वैसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 का स्केल लिया, -4 आ गया, 2 4 4 -4, 0 का अंडर रूट लिया, 0 0 सबसे मल्टीप्लाई और सबको उसने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब ये अगेन देख लो, सिंपल वर्ड्स में बात करें, सिंपल वर्ड्स में देखो मैं कितनी आसानी से करता हूँ, जो आप सबने भी इसी तरह से करना है इस क्वेश्चन को। जो आप गलतियां करते हो, मैं क्या पुट करूंगा, 2 का क्यूब +1, उसका क्या आ गया अंडर रूट, -2 का स्क्वायर +5, उसका भी क्या आ गया अंडर रूट। चलो 2 2 4 4 8, ठीक है। तो 2 2 4 4 2 8 +1, उसका आ गया अंडर रूट 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। चलें माइनस 2 2 4 +5, 9 का अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 3 3 का कितना आ गया 0। लेकिन अगर हम लोग इस तरह क्वेश्चन करोगे तो आपका सारा क्या हो जाना है गलत, क्योंकि आपने कौन सा रूल यूज किया वो तो लिखा ही नहीं है। तो रूल्स लिखने यहाँ पे लिमिट के जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर रूल यूज हो रहा है, यहाँ पावर रूल यूज हुआ है, एन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन कितने हैं, दो फंक्शन, एक फंक्शन कौन सा एफ एक्स, इसको फर्ज कर लो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन, इसको हमने क्या नाम दे दिया एफ एक्स का, इसको क्या दे दिया जी एक्स का। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, लिमिट दोनों को क्या है बाहर है। अब वो लिमिट जो है इस एफ एक्स के साथ भी आ जाएगी, फिर वो लिमिट जो है वो जी एक्स के साथ भी आ जाएगी, दरमियान में क्या आ गया माइनस। चलो दोनों के साथ लिमिट लिख दो, ये लो, इसके साथ भी लिमिट लिख दी और इसके साथ भी लिमिट लिख ली, ये लो, ये स्टेप भी हो गया। अब हमने देखा कि इसके साथ भी एन है, इसके साथ भी एन, तो हमें और रूल लिख देंगे, एक और रूल लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एफ एक्स के साथ एन है और एफ एक्स की जो एन होगा वो बाहर पावर आ जाएगी और लिमिट अंदर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, उसमें लिमिट पुट करनी है। यहां तक सब बच्चों का क्लियर हो गया है? नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, हमने 2 इसकी जगह पुट करना है, लेकिन उसके बाद अगेन देखो इसमें भी दो फंक्शन हैं, 1 2, इसमें भी दो फंक्शन 1 2, तो यहां अगेन रूल यूज हुआ है, चाहे वो 2 दफा यूज हो रहा है, लेकिन हमने लिखना सिर्फ रूल 1 दफा ही है, सिर्फ 1 दफा ही रूल लिखना है। क्या कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे हो तो दोनों के साथ लिमिट लिख देता, तो हम भी लिख देंगे, एक्स के क्यूब के साथ भी 2 और 1 के साथ भी 2, माइनस माइनस अंडर रूट, एक्स के साथ भी 2 और 5 के साथ भी 2। तो ये आपका सारा आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज, अब हमारा आगे काम क्या, वैल्यूज पुट करना है, इसके बाद और कुछ नहीं है।
वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो सब बच्चों ने इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करके अगला क्वेश्चन भी कर लेना है। उसमें दो फंक्शन के आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। ऊपर भी एफ एक्स, नीचे क्या है जी एक्स, तो दोनों के साथ लिमिट लगा देंगे। लिमिट एक के साथ लगी हुई है बाहर, हम ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ऊपर वाले को नाम दे देंगे एफ एक्स का, नीचे वाले को नाम दे देंगे जी एक्स का, और दोनों के साथ लिमिट लगा के आंसर लिख देंगे। और जब हम देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स दूसरा कौन सा जी एक्स है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, दोनों के साथ हम लिमिट लगा देंगे। पहले एक लिमिट को दोनों के साथ किया, अब वही लिमिट को इसके साथ भी इसके साथ भी करना है, तो इस वजह से हमें ये वाला रूल दोबारा लिखना पड़ा। समझ आ रही है? पहले हमने एक ही लिमिट को दोनों के साथ लिख दिया, फिर जब उसमें दोनों के साथ लिखा, अब इसमें भी दो फंक्शन है तो वही रूल हमें दोबारा लिखना पड़ा। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? समझ आ रही है जी। तो इसके साथ हमने जब इसको सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे क्या है, के वाला, के के साथ तो वैल्यू पुट करना और के बाहर आ जाएगा, लिमिट एफ एक्स के साथ आ जाएगी, तो के टू बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स के क्यूब के साथ आ जाएगी, तो उसी में पुट होके आप इसका आंसर निकाल लोगे। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप सबको जो है वो पता चल गया क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, सारे क्वेश्चन करवा दिए आप सबको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मैंने थोड़ा सा पानी पीना है ताकि मेरा जो गला सूख रहा है ना बोल बोल के, वो जरा बच जाए, ठीक है? तो जरा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इसको किया क्या है, क्या आपको आता नहीं है? सारे बच्चे जरा चेक करो, शाबाश, चेक करो क्या आपको आता नहीं है। और साथ में कमेंट में सब बच्चों ने लिखना है 100 मिशन, 100 मिशन है हमारा, हमने मार्क्स लेने हैं 100। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट इसमें आप इजीली 100 मार्क्स ले सकते हो। सेकेंड क्लास का, फर्स्ट ईयर का सारे का सारा मैथमेटिक्स मैंने अपलोड कर देना यूट्यूब चैनल के ऊपर, सारे का सारा कंप्लीट मैथमेटिक्स मैंने अपलोड कर देना है, ठीक है? चलो इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, ईच एवेल्यूएट, एवेल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू फाइंड आउट करो बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए हमने एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस लिमिट की। हर एक लिमिट की मैंने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है? वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चले, अगर हम इसमें -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, एक्स के क्यूब की जगह हमने क्या पुट करना है, -1। चलो -1 का क्या आ जाएगा, क्यूब, -1 क्यूब माइनस, फिर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1, एक्स की जगह भी -1 ओवर एक्स की जगह -1 -1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1 और उसके साथ क्या आ जाएगा, +1। -1 का क्यूब लेते तो -1 ही आता है, -1 क्या हो जाएगा, +1। नीचे आ जाओ, -1 और +1, जब इसको काटेंगे तो ऊपर क्या आ गया, 0, नीचे काटेंगे तो नीचे भी क्या आ गया, 0। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही हो, 0/0 फॉर्म बन रही हो, तो वो क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं करना। ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया अलजेब्रिक टेक्निक से नहीं, उसमें टेक्निक्स तो यूज ही नहीं हुई, बस सिंपल वैल्यू पुट कर दी हमने। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, इन क्वेश्चंस के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, समझ आ रही है? और वैल्यूज पुट करने से पहले उसको सोल्व करना है, उसको जितना हो सकता है मतलब उसको कट ऑफ कर करा के उसका आंसर निकालना है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात की समझ आ रही है, ठीक है? और 5वीं क्लास वाले क्वेश्चन है ये, जस्ट 5 क्लास वाले क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो 0, जितने क्वेश्चन ये वाले होंगे ना इस तरह के, आपने चेक करना है इसमें वैल्यू पुट करके आंसर क्या आ रहा है। 0/0 फॉर्म बनी तो उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी, उसमें काटने की कुछ ना कुछ कट ऑफ करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। चलिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हम यहाँ से देखो एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है एक्स, इसमें भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ के बाद क्या, एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स +1, ये स्टेप हो गया हमारा। अब इस x के स्क्वायर को -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर भी तो 1 नहीं आना है ना। अब ये वाला x सेम एज इट इज, लेकिन इस x का स्क्वायर -1 में क्या हो रहा है, x का स्क्वायर -1 एक दफा, फिर x का स्क्वायर +1 एक दफा। जब हम x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो उनका स्क्वायर हो रहा है। रूल सुन लो, सिंपल याद रख लो, दो चीजें हो आपस में माइनस हो रही हो और दोनों का स्क्वायर हो तो उनका स्क्वायर खत्म करके एक दफा वो माइनस में लिख दो, एक दफा वो प्लस में लिख दो, बात खत्म हो गई है। बस इतना रूल है। सर हमसे मैथमेटिक्स होता ही नहीं है, भाई तुमसे क्यों नहीं होता, दोबारा सुन लो। जब कहीं भी दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो
और उन दोनों का स्क्वायर हो, दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो, दोनों का स्क्वायर हो, स्क्वायर खत्म करके एक दफा उनको प्लस करके लिख दो, एक दफा उनको माइनस करके लिख दो, बात खत्म। तो चलो यहाँ पे भी हमने यही किया है, सबको रूल आता है ये वाला, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है तो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, नीचे क्या एक्स प्लस वन। अब ये वाला एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कट गया, ऊपर क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस वन, और साथ में क्या आ गया एक्स माइनस वन। चले हम यहाँ एक्स का क्या लिख दिया माइनस वन, इस एक्स की जगह क्या लिख दिया माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे, एक्स माइनस वन माइनस वन कितने आ गए माइनस के टू, माइनस के दो हो गए, एक ये वाला माइनस वाला, एक ये वाला माइनस वाला, माइनस टू। अब माइनस टू को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस वन से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस, टू वन जार टू, टू वन जार टू, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया टू। मल्टीप्लाई और प्लस माइनस में आपने डिफरेंस देखना है क्या है, ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस वन माइनस टू, लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट पुट मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दो। इंतहाई आसान क्वेश्चन आप सबने कर लिया होगा, ठीक है। और लास्ट पे आप कोशिश किया करो कि आप लोग जो इस तरह से क्वेश्चन है ना उसका आंसर लिख दिया करो बॉक्स में बना के, ताकि उसको सब प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मुझे बताना है सब बच्चों ने, क्या मुझे मेरी समझ भी आ रही है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बताना है, सब बच्चों ने बताना है कमेंट करके कैसा हो रहा है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, चीज़ों को अच्छे से एलेबोरेट कर रहा हूँ, चीज़ें समझ आ रही हैं, मैथमेटिक्स आसान लगना शुरू हुआ या नहीं हुआ, और क्या आप 100 मिशन में, हमारा जो 100 मिशन है, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, आपने अभी तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है मिशन, लिखा है या नहीं लिखा कमेंट करके। और दूसरा, जब आप 1.3 कंप्लीट करो तो आपने लिखना है 1.3 कंप्लीटेड, आपको ये टास्क है, आप इसके अलावा आपका कोई टास्क नहीं है, आपका बस यही टास्क है कि आपने 1.3 कंप्लीटेड लिखना है, कंप्लीटेड, समझ आ रही है ना, हाँ ठीक है। तो इसके अलावा हाँ ये चीजें हैं, तो क्या है आपने 1.3 कंप्लीटेड लिखा है, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए। चले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सोल्यूशन लिखेंगे। अब इसमें भी x है इसमें भी x है, 3 दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन x कॉमन आ सकता है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x का स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से लेंगे सिर्फ 4 बच जाएगा, तो x बाहर आ जाएगा, बाकी 3x का स्क्वायर यहाँ प्लस 4 बच गया, यहाँ नीचे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ सकता है, x बाहर लेंगे यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस 1, क्योंकि x बाहर चला गया यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। अब ये वाला x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख लो x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बाकी जो है इसमें लिमिट पुट कर दो, 3x का स्क्वायर में पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे, क्योंकि उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, x की जगह 0 आ गया, प्लस 1 आ गया, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 और 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, तो ऊपर कितना आ गया 4 प्लस 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर 0 आना है, लेकिन जब 4 को प्लस करेंगे 0 से तो कितना आंसर आना है 0 4, मतलब मेरे पास 4 रुपए हैं, उसमें कुछ भी जमा नहीं किया तो 4 ही रहेंगे ना, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। समझ आ रही सब बच्चों को जी। तो 4 ओवर क्या आ गया, 4 ओवर आ गया 1, और 4 ओवर 1 को क्या लिखते हैं, 4 ओवर 1 को क्या लिखते हैं, 4 ओवर 1 को क्या लिखते हैं, सिर्फ 4। समझ आ रही है जी। अगला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 VVVVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला निशान लगा लो आप, पेपर में आता है एज अ शॉर्ट, ठीक है। चले हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्या लेना हमने 8 है, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3, क्यों सर क्यों 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 क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं ना। इस वजह से हमने इस 8 को लिख दिया क्या 2 पावर 3। अब दोनों क्यूब हैं, ऊपर दोनों क्यूब हैं, ऊपर दोनों क्यूब हैं, ऊपर दोनों क्यूब हैं, तो उसका क्यूब का फार्मूला यूज हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, मतलब ए क्या है x और बी क्या है 2। समझाने के लिए फार्मूला यहां मैंने लिखा है आप सबके लिए, जब भी दो चीजों का क्यूब आ जाए उन दोनों चीजों का क्यूब खत्म करके उनको लिख देना है, मतलब x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है तो x माइनस 2 लिख दिया, नजर आ रहा सबको, लिख दिया फार्मूले में। अब फर्स्ट वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x, दूसरे का क्यूब, दूसरे का स्क्वायर, जैसे फर्स्ट वाले का स्क्वायर लेके x का स्क्वायर लिख दिया, अब दूसरे का भी क्या लेना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब x माइनस 2 वैसे का वैसे, जी हाँ, x का स्क्वायर वैसे का वैसे, 2x सेम एज इट इज, और 2 2 से कितना होता है 4। तो आपने इस फार्मूले को ओपन करना आज सीख लिया है सब बच्चों ने, ठीक है, सब बच्चों को पता चल गया। अब नीचे वाले पोर्शन पे, नीचे वाला पोर्शन कैसे करना है, नीचे वाले पोर्शन पे चले हम लोग, चले
नीचे वाला पोर्शन देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x-6, एक्स का स्क्वायर प्लस x-6, ठीक है। अब ये -6 कैसे कैसे बनता है, अब हमने इसके यहाँ फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने यहाँ पे, फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x-6। अब देखो 6 कैसे कैसे बनता है, 1 × 6 करें तो 6 आता है, 2 × 3 करें तो फिर भी क्या आता है, 6 ही आता है। ये 6 को हम देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर -6 वैसे का वैसे। अब इसकी जगह हमने कुछ ऐसा लिखना कि यहाँ पे x बन जाए, तो हम लिखेंगे 3x का और -2x का। देखो 3 और 2 को यूज किया मैंने, 3 और 2 को, इनको प्लस माइनस करेंगे तो x ही बचेगा। देख लो प्लस माइनस करें तो क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब हमने इस 6 को इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, इस तरह से हमने इसको दो पार्ट्स में जो है वो इसको कह लो कि आप डिवाइड किया कि हमने यहाँ पे वो बनाया जो x बन जाए। चले इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x+3। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -2 इधर कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, -2 तो कॉमन आ गया, माइनस बाहर चला गया, प्लस बच गया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया फिर 3, 2 3 आर 6 होता है ना 3। तो ये देखो दोनों सेम है ना, एक दफा लिख लो इनको सिर्फ एक दफा लिख लो, तो x+3 एक दफा लिख लिया, बाकी क्या बच गया x-2। नहीं समझ आई, तो कोई मसला नहीं, दोबारा देख लो इसको, आप वीडियो रोको उसको बैक करो। चले हमने ये सारा प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ, ये देख लो नीचे वाला पार्ट x का स्क्वायर -6 वैसे का वैसे 2x+3 आ गया, फिर इन दोनों से कॉमन ले लिया, नीचे वाला पार्ट x कॉमन लिया तो x+3 बच गया, -2 कॉमन लिया इन दोनों में से तो x+3 बच गया, उन दोनों कॉमन लेके ये आंसर आ गया। तो देख लो सेम आंसर जो हमने निकाला वही नीचे आया है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलें इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो x-2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर ये वाला बच गया, ये लिख लिया, नीचे ये x+3 बच गया, x+3 बच गया। अब लिमिट पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 आर 4, 2 + 3 कितना आ गया 5, तो ये आंसर आ गया। ऊपर जमा कर लो 12 + 5 इसका आंसर आ गया। बस 2 स्टेप्स हैं, उसने चेक करना है बच्चे जो भागने वाले हैं या मेहनत करके कुछ नंबर लेने वाले हैं। सोल्यूशन हम शुरू करेंगे, इसका सोल्यूशन हम शुरू करेंगे। समझ आ रही सब बच्चों को, जी हाँ जी। चले इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट की हमने, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। लेकिन उससे पहले आप देखो क्या किसी चीज का ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, जी हाँ ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, x-1 के क्यूब का फार्मूला क्लोज हो रहा है, x-1 के क्यूब का, x-1 का क्यूब। तो आपने इस सारे की जगह क्या लिख दिया, x-1 क्यूब, इसकी जगह क्या लिख दिया, x-1 क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला है उसका। और नीचे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन देखना हम उसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, मैथमेटिक्स जस्ट यही है, आप क्या कर सकते हो। मैं यहां से दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं, जब मैं x कॉमन लूंगा तो इसमें से एक x कम हो गया, x का स्क्वायर, इसमें से x कॉमन हो गया सिर्फ 1 बच जाएगा, तो वही बच गया 1, उसके साथ माइनस आ गया और यहां कम हो के x का स्क्वायर आ गया। दैट्स सिंपल, बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं अगर आप करना चाहो तो। चले यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऊपर x का क्यूब आ गया, नीचे क्या आ गया, x का स्क्वायर -1, ठीक है x का स्क्वायर -1, अगेन वही चीज जो मैंने ऊपर बताई आपको, x का स्क्वायर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेगा तो कितना आंसर आना है, 1 ही यहाँ पे आंसर आएगा। तो क्या दोनों का स्क्वायर खत्म करके दो चीजों का स्क्वायर हो माइनस हो रही हो, दो चीजों का स्क्वायर हो माइनस हो रही हो, तो एक दफा माइनस, एक दफा क्या लिखना है, प्लस। तो ये देख लो हमने यहाँ पे वही काम नीचे किया है, ऊपर वाला सेम लिख दिया, x सेम लिख दिया, इसकी जगह पे एक दफा स्क्वायर खत्म करके प्लस, एक दफा क्या लिख दिया माइनस, ठीक है। अब ये वाला 1 है, यहाँ पे तो x के माइनस वाले 3 है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, सिर्फ 2, यहाँ से कम हो कितने बच जाएंगे, सिर्फ 2। तो हम लिख देंगे ऊपर x की -1 का स्क्वायर, नीचे x अकेला और साथ में x+1। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 1 का स्क्वायर लिया 0, यहाँ 1 + 1 तो आंसर कितना आ गया 0/2। तो जो भी ऊपर हो अगर 0 है तो सब चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। जी हाँ, ये वाला कौन कौन बच्चा कर सकता है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इंतहाई आसान, बहुत ज्यादा आसान। सब बच्चे करके देखें, शाबाश, जल्दी करके देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी सब बच्चे, जी शाबाश, सब बच्चे करो इसको, सब बच्चे शाबाश। क्या आपसे नहीं हो रहा, मुझे आप सब बच्चों ने बताना है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट हुआ या नहीं हुआ। आप सब ने कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन
क्वेश्चन 2 पार्ट 5 डन, कि मैंने कर लिया था, मुझे पता चलेगा इतने बच्चों को क्वेश्चन की समझ आई है इसकी। क्वेश्चन 2 पार्ट 5 डन, बस ये लिखना है ताकि मुझे खुशी महसूस हो, मैं इस चीज को देखूं कि हाँ बच्चे वीडियो को देखते हैं, उस पॉइंट पे जो मैंने कहा था उन्होंने लिखा था, 100 मिशन लिखा है, लिखा 1.3 कंप्यूटर लिखा, ताकि मैं भी किसी को कह सकूं मैंने वीडियो बनाई थी इंटरेक्टिव बोर्ड के ऊपर, फ्री बच्चों को पढ़ाया मैथमेटिक्स, और इतने हजार बच्चे, इतने लाखों बच्चों ने कमेंट किया है, मैं भी फख्र से बोल सकूं। तो आप सबकी वजह से मुझे खुशी महसूस होती है जब आप सबको जो है मैं हेल्प करता हूं इन सब में, ठीक है। तो मेरा मकसद है मैथमेटिक्स को सबके लिए आसान बनाना। चले तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिंपल, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट आई कैन डू। अच्छा चलो देखो, इसमें हमें एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन की बजाय मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। देखो जरा, इसमें भी एक्स का स्क्वायर, इसमें भी एक्स का स्क्वायर है तो 3 है ना, एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें यहाँ एक एक्स बच गया, प्लस 1 आ गया, नीचे दोनों का क्या है 1 का भी क्या कर लो स्क्वायर, तो एक दफा माइनस एक दफा प्लस, चलो इसको काट लो इन दोनों को, जब इन दोनों को हम काटेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऊपर एक्स का स्क्वायर नीचे एक्स माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट क्या नीचे का जाना, अभी हम भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, चले एक्स का स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 का स्क्वायर, और नीचे एक्स की जगह क्या आ गया -1, साथ में भी क्या है -1 नहीं है, तो -1 का स्केल लिया 1 ओवर -1 माइनस के 2, तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, शुरू में लगा के 1/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप सब बच्चे इसको चेक कर सकते हो, देख लो -1 ही आ गया, लास्ट में आपने बॉक्स जरूर बनाना है। कौन कौन बच्चा ये वाला क्वेश्चन कर सकता है, कौन कौन सा स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कर सकता है, इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन, इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, मैं बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन ले सकता हूं। देखो जरा 32 में भी 2 आ रहा है, अगर 2 का हम टेबल पूरा करते हैं तो, और साथ में 2x के स्क्वायर के साथ भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो यहां सिर्फ x का स्क्वायर बच गया, जहां सिर्फ x का जो है वो स्क्वायर बचेगा, और यहां सिर्फ x का स्क्वायर बच गया है, और यहां पे जब 2 को डिवाइड करेंगे इसको तो 16 आ जाएगा। अब देखो जरा गौर से, x का स्क्वायर -16, तो x का स्क्वायर यहां आ जाएगा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इसको भी किसी तरीके से स्क्वायर बनाना ताकि मैं वही फार्मूला बना लूं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16 होता है ना 16, ऐसे ही है ना जी। तो हमने क्या करना है, x का यहां पे भी 4 कर लेना, अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये बात तो आप सबको मैंने करवा दी हुई है, यहां तक हमने कर लिया इसको, ठीक है। ये देख लो 2 x का स्क्वायर -16 x प्लस -4 x प्लस 4, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, x का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x -4 को x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब एक दफा x का स्क्वायर -4 नीचे भी, एक दफा ऊपर भी कट गया, ऊपर क्या बच गया 2x प्लस 4, वैल्यू पुट करके आप जो इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, यहां पे आना है, यहां पे आनी रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज हमने करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसको मैं क्या कर सकता हूं, नथिंग, ना कोई कॉमन आ रहा है, ना कोई फार्मूला बन रहा है, ना इसको क्लोज कर सकता हूं, ना इसको ओपन कर सकता हूं। यहां पे मैथमेटिक्स खत्म है, जहां तक मुझे आता है, यहां तक आप लोगों को समझ आती है, मैं आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। मैं इसको क्या करूंगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में भूल जाना है, आपको एक ही रूल बताया हुआ, व्हाट आई कैन डू, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने आप से कहो, तो आप इसमें इसको सिर्फ रैशनलाइज ही कर सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि हमने रैशनलाइज जब करना है इसको, तो हमने न्यूमिनेटर से करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर वो वाली वैल्यू जो ऊपर होती है, आप लोग क्या करोगे, अब न्यूमिनेटर क्या है √x माइनस √2, तो आपने इसको प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इस सारी क्वेश्चन से। नजर आ रहा है आपको किया हुआ। तो आप लोग प्रॉब्लम पेपर में क्या करोगे, आप इसको कर दोगे x-2 ऊपर x-2 नीचे, तो इस तरह नहीं आपने करना। चले हम इसको देखते हैं, इसको अगर हम देखते हैं सारे को लेके चलते हैं, तो इसको हम देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। हाँ, एक दफा वैल्यू माइनस की, एक दफा वैल्यू, एक दफा सारा क्वेश्चन जो है वो माइनस का, एक दफा सारा क्वेश्चन क्या है प्लस का, और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था,
फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले क्या अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और दूसरा क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, और नीचे वाला वैसे के वैसे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर क्या बच गया, कट गया x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, दोनों कट जाएंगे। क्या बच गया ये, इसमें हमने क्या पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। समझ आ गई सब बच्चों को, सबको समझ आ गई है? जी हाँ ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, सब बच्चों ने ये क्वेश्चन सब ने खुद करके मुझे बताना है। क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कौन सा आपका टारगेट है, कमेंट्स में आपने बताना है जब वीडियो अपलोड होगी कि मैंने किया या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट 3 करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपने कंप्लीट करना, बहुत ज़्यादा आसान और ईजी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने रट्टा लगाना है, इसको आपने रट्टा लगाना है, ठीक है, ठीक है सब ने। चले हमने क्या करना है, इसको कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ, नथिंग। न्यूमिनेटर वाले से क्वेश्चन वैसे ये है, x की पावर n माइनस ए है, नीचे बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेकिन बस m है, पावर क्या है m के अंदर आ रही है। हमने x माइनस ए, नीचे भी x माइनस ए, ऊपर x की पावर n माइनस 1 एक पावर कम कर देनी है। अगली दफा प्लस करके x की पावर एक और कम कर दिया, n माइनस 1 था n माइनस 2 कर दिया, और साथ में लगा दिया ये वाला a, पहले के साथ a नहीं लगाया। अगली दफा x की पावर n माइनस 3 कर दिया, साथ में a का क्या कर दिया, स्क्वायर, और चलते चलते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता x खत्म हो रहा है, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 4, n खत्म हो जाना है, x वाली वैल्यू खत्म हो जानी है, ये वाली सिर्फ a बचना। a की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1, बिल्कुल नीचे भी एज इट इज सेम है, और यहाँ पावर आ जाएगी m माइनस 1। ये वाले दोनों कैंसिल हो गए हैं, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाने हैं, दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, x की पावर n माइनस 1, x की पावर प्लस, ये सारा क्वेश्चन हमारे पास बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन कट करके बाकी सारा सेम इस पार्ट में आ गया है। अगले पार्ट में हमने क्या करना है, अगले पार्ट में हम लोगों ने जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है a को, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लगा दिया है, ये देखो x अप्रोच टू a, x a, जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया है, इस पूरे पार्ट में x इज इक्वल टू a पुट कर दिया। इसमें हमने सिर्फ कटिंग की है, समझ आ रही स्टेप्स की आपको, कटिंग स्टेप। चलें अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद अब ये देखो ये a है और ये भी a है, इस सारे स्टेप को जरा समझ लो। अगला स्टेप ये वाला खुद कर लो, ये वाला भी खुद कर लोगे, ये वाला भी खुद कर लोगे, इसको जरा समझ लो आप लोग। a की पावर n माइनस 2 और साथ में है a अकेला, ये है a की पावर, जब कुछ भी पावर ना तो वहां पे क्या होती है 1, तो हम इन दोनों a को जब मल्टीप्लाई जब हो रही है, देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों, हम क्या लिखेंगे a की पावर n माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि ये वाली भी a इसको मिल जाएगा। अब वो वाला a लिखना नहीं है, प्लस 1 लिख देंगे। अब a माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी, n माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 आंसर आना है। इस वजह से इसकी जगह पे हमने यहाँ लिखा है a की पावर n माइनस 1, इसकी जगह क्या लिखेंगे a की पावर n माइनस 1, इस जगह क्या लिखेंगे a की पावर m माइनस 1, इस जगह क्या लिखा a की पावर m माइनस 1, इसकी जगह क्या लिखा है m माइनस 3 है तो 2 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1। समझ आ रही सब बच्चों को? जी हाँ सबको समझ आ रही है। चलें अब हमने क्या करना, हमने देखा कि ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो देखो जरा खो कर है, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, इस सारे को हम लिख लेंगे n, और n के शुरू में बाद में क्या लिख लेंगे a की पावर n माइनस 1, इस सारे को क्या लिख लेंगे m, क्योंकि m पावर है, और साथ में लिख लेंगे a की पावर m माइनस 1। अब n ओवर m, नीचे भी a ऊपर भी a, तो ऊपर वाला a जो है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले a के साथ उसके साथ n माइनस 1, और नीचे वाले a के साथ क्या लिखा हुआ है m माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे n ओवर m रहने देंगे। अब ये वाला a ऊपर वाला ना उसको लिखेंगे n माइनस 1, और ये वाले जब a ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा इस m को माइनस m, और इस प्लस को लिखूंगा माइनस प्लस को लिख दूंगा माइनस 1 को लिख दूंगा प्लस 1। समझ आ रही है? क्योंकि ये वाला a ऊपर जाके उस a से मिल जाएगा। अब ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो दोनों कट गए। तो देखो आंसर क्या आया, n ओवर m, साथ में a की पावर क्या आ गई n प्लस 1, तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, समझ आ रही है? हाँ, ए एन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक मिनट, जो है वो यहाँ से देखिएगा ज़रा, ये -1 कट गया +1 से, तो a की पावर n माइनस m आंसर आ गया। सिंपल, वही सारा कुछ मैंने आपको वहां करके दिखा दिया यहाँ से, जो यहाँ पे किया था कि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आय हाय, सुभान अल्लाह, कोई पेपर ऐसा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन ना आए? सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम पेपर में क्या आएगा? लॉन्ग। सैंडविच थ्योरम क्या आना है आपका? आना है लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। 8 बोर्ड है, 8 बोर्ड आपके पेपर के, 8 में से 8 बोर्ड कह रहा हूं, 10 बोर्ड है पंजाब के। 10 बोर्ड में से कोई एक बोर्ड ही होगा जिसमें चैप्टर 1 में से सैंडविच थ्योरम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आता, तो सब में ही आता है। तो आपने इसको मस्ट करना है सब बच्चों ने। ठीक है, सब बच्चों ने इसको मस्ट करना है। सैंडविच थ्योरम आपकी एग्जाम्पल वाली जगह पे लिखा होगा, एज अ लॉन्ग पेपर में आएगा। ठीक है, और उसी के सारे क्वेश्चन है। मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम कहता है एंड साइन एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी या जीरो, इंफिनिटी या जीरो हो, समझ आ रही है? एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी या जीरो, दोनों में से कोई एक हो, कोई एक हो, और साइन के साथ जो भी वैल्यू ऊपर हो वही वैल्यू नीचे हो, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू क्या हो? नीचे हो। तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आ रही है? उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आ गई सब बच्चों को? समझ आ गई सब बच्चों को? उसका आंसर कितना आना है? 1 आना है। चलो देखो जरा, अब हमने क्या करना है? ऊपर तो साइन के साथ 7x, नीचे 7x नहीं है, सिर्फ x है, तो मैं 7 से नीचे डिवाइड भी कर लूंगा और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ऊपर मल्टीप्लाई जो करूंगा उसको शुरू में ले आऊंगा। अब जरा देखो इसका आंसर कितना आ गया? 1। उसका वो 7 वैसे का वैसे, तो आंसर कितना आ गया? 7। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? इस तरह से बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इस तरह करोगे तो नंबर नहीं आने। हमने पूरा पैटर्न फॉलो करना है। समझ आई ना? वैसे मैंने क्या किया है, ऊपर 7x से नीचे सिर्फ x है, तो मैंने उसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया क्वेश्चन को, डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड नीचे आ गया, मल्टीप्लाई शुरू में आ गया, और आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई थिंक सो। जो मैं ट्रिक आपको बताई वो समझ आ गई है। हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 के साथ। जब डिवाइड किया वो ये है, मल्टीप्लाई किया वो ये है, वो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा। इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा? सारे का आंसर 7। जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 7x भी किसको करेगा अप्रोच? 0 को। तो x की जगह यहाँ भी 0 था, वहां लिख दिया 7x अप्रोच टू 0, और आपका आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x डिग्री में है, इसको हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में। x किस में है? डिग्री में है। किसको में चेंज करना है? रेडियन में। हमें पता है जब हम डिग्री को चेंज करते थे तो उसको मल्टीप्लाई करते थे π/180 से, π/180 से। लेकिन मेरे पास यहाँ 1 डिग्री बल्कि x डिग्री है, तो हम पाई के साथ क्या लिख देंगे? x π/180, x π/180। तो अब जो हमारे पास डिग्री आया है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? x π/180। सब बच्चों को समझ आ गई है? सब बच्चों को समझ आ गई? चलो देख लो, ये लो, डिग्री है तो मुझे पता है एक डिग्री किसके बराबर? π/180 रेडियन। तो मेरे पास x डिग्री है तो x π/180, और इसकी जगह इस क्वेश्चन को सारे को अब हम क्या लिखूंगा? इस सारे क्वेश्चन को मैं लिखूंगा साइन साइन, लिमिट लिमिट, x डिग्री की जगह पे πx और 180, नीचे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा सारे बच्चे देखो, मुझे ऊपर है x π/180, तो मुझे नीचे भी क्या चाहिए? x π/180 ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इस वजह से मैं x π/180 से, x तो है π/180, ये देखो π/180 अगर यहां भी हो तो फिर क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मैं क्या करूंगा? π/180 से ही, सिर्फ π/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो लिमिट π/180 मल्टीप्लाई वाला यहां आ गया, डिवाइड वाला साइन के साथ आ गया। अभी सारे का आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? सब बताओ जरा। 1 आएगा, 1 आएगा। ये देखो, इस सारे का आंसर कितना आ गया? इस सारे का आंसर कितना आ गया? 1, और π/180 जो है वो बाहर रह गया। तो इस सारे का 1 को मल्टीप्लाई किया π/180 से, π/180 ही आंसर आ गया है। 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर को हमने प्लस में उसका साइन चेंज कर देना है। उसका साइन मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब दो चीजें आपस में प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, तो दोनों का क्या ले लेते हैं? स्केल लेके उसको माइनस कर देते हैं। फार्मूला पता है ना आप सबको? जब दो चीजों का स्केल लें, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो
यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा था, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये हमने कहाँ किया है डिस्कस, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने, ट्रिग्नोमेट्री में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर यहाँ प्लस का, उधर जाकर 1 के साथ माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो जहां कहीं भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस के 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो वहां क्या लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। समझ आ रही सब बच्चों को। और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर देगा, ऊपर 2 है साइन का स्क्वायर थीटा, नीचे एक ही साइन है, उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर साइन में क्या पुट कर दिया, 0, लिमिट पुट कर दो 0। साइन 0 कितना होता है, हमेशा 0, याद रखो, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन का आंसर 0 का आंसर 0 ही है, साइन 0 कितना आंसर 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, और 1 1 कोस थीटा, कोस की जगह क्या आ गया 0, कोस 0 1, कोस 0 का आंसर 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 1। तो साइन 0 हमेशा 0 और कोस 0 कितना होता है 1, ये याद रख लो आप लोग, इसको टर्म वाइज याद रख लो। तो साइन 0 0, यहाँ पे 1 1, कोस 0 कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1 2, 0/2, तो कितना आंसर आएगा 0 ही आंसर आएगा। समझ आ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ट्रिकी है थोड़ा सा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वो सुन ले, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स को हम क्या करेंगे थीटा, पाई माइनस एक्स को क्या कर लेंगे हम लोग थीटा रख लेंगे। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, थीटा कर लिया। समझ आ रही है, क्या किया, इसको हमने थीटा कर लिया। चले, थीटा है तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स हो जाएगा प्लस का, ये पाई इधर आगे, थीटा इधर आगे माइनस, पाई माइनस थीटा। तो एक्स अप्रोच टू पाई वी हैव थीटा अप्रोच टू 0, देन एक्स अप्रोच टू पाई। इस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, ये देखो गौर से, साइन के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इस एक्स की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, पाई माइनस एक्स, ये एक्स से आगे माइनस हो जाएगा यहां से, इसको देखो जरा, इस एक्स की जगह हम लिख देंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमने इस जगह इस वैल्यू को यूज किया है, एक्स हम लोग लिखेंगे थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, एक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस हो जाएगा, ये थीटा उधर आ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ, अब मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक्स पाई थीटा की भी है और पाई और एक्स की भी है, तो यहां पे एक्स की पुट कर देंगे और जहां पे नीचे वाला हिस्सा वहां पे थीटा पुट कर देंगे, तो दोनों की वैल्यूज चेंज होगी, और x की जगह पे हमने क्या कर दिया थीटा अप्रोच टू 0। तो सारे का सारा क्वेश्चन किसमें आ गया, थीटा में आ गया। समझ आ रही है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ये देखो सारे बच्चे, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों है, पाई माइनस थीटा है, उसके बाहर लगा हुआ है साइन, तो इसका आंसर जो है वो साइन थीटा के बराबर ही क्यों है, बताओ जरा सारे बच्चे। लॉजिक जहां समझना है उसको थोड़ा सा रिवाइंड करो, वीडियो को बैठो सुकून से कर लो, सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा इसका क्यों है, पाई होता है 180 मतलब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ निकालेंगे, थीटा माइनस थीटा है, तो हम किस में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव। इस वजह से हमेशा जब पाई माइनस थीटा हो तो साइन के साथ सिर्फ थीटा ही आना है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया साइन थीटा ओवर थीटा। तो साइन थीटा ओवर थीटा कितना आंसर होता है 1। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबने इसको कर लेना है, ठीक है। साइन ए एक्स है, सिंपल इसको समझो जरा, साइन ए एक्स है तो उसको ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया और ये एक्स के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लगा दो लिमिट, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, और ये वाला जो ए एक्स साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया ऊपर ए एक्स, नीचे आ जाओ, नीचे क्या है साइन बी एक्स, इसके ओवर में करो, तो बी एक्स से क्या पहले लिखो साइन बी एक्स, तो मैं क्या करूंगा बी एक्स से इसको डिवाइड भी करूंगा और बी एक्स से मल्टीप्लाई भी, और यहाँ क्या लगा दो लिमिट, तो ये सारे का आंसर कितना आ गया, इस सारे का आंसर आ गया 1,
और साथ में क्या आ गया यहाँ पे बी एक्स। तो ऊपर क्या आ गया ए एक्स, नीचे क्या आ गया बी एक्स। और यही इसी तरह सारा क्वेश्चन ये किया हुआ है सोल्व। आप चेक कर लो, साइन ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, बी एक्स बी एक्स बी एक्स, क्योंकि ऊपर नीचे हमने कर लिया ना दोनों को, ए एक्स के साथ ए एक्स साथ मल्टीप्लाई। तो ये आपका सारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रही है। तो ए एक्स क्या आंसर आया था, ए एक्स ओवर बी एक्स। एक्स कितना है 1 है, तो हम उसकी वैल्यू पुट करके आपके सामने उसका आंसर ले आएंगे। तो जो भी हमारे पास होगा उसका आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। आप इसको सारे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। एक्स ओवर टेन एक्स, टेन एक्स कितना होता है कोज एक्स ओवर साइन एक्स, कोज एक्स ओवर साइन एक्स। तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो जब सबसे ऊपर जाएगा तो उसका आंसर कितना आएगा कोज एक्स। समझ आ रही है, समझ आ रही है ना। जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। अब ये ले हमारे पास कोज एक्स, नीचे का आएगा साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स कितना आंसर आ गया 1, और कोज एक्स का वैल्यू पुट कर दो, कोज 0 कितना होता है 1, तो 1 ओवर 1 कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा। एक्स ओवर टेन एक्स, एक्स ओवर ये तो हो गया हमारा, ये 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x का आंसर होता है 2 साइन का स्क्वायर x। इस फार्मूले जगह लिख दिया 2 साइन का स्क्वायर x, नीचे क्या है x है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर चला जाएगा, ये देखो बाहर आ गया, ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर लिख लिया। अभी सारे का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 का क्या ले लिया, क्योंकि साइन x ओवर x बन गया है। जब भी साइन के साथ जो भी यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू नीचे आ गई तो उसका आंसर क्या आना है 1 आना है। तो हमने वही किया है, देखो साइन का एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, बाहर ले लो, बाहर ले लिया, एक्स बच गया, यहाँ भी एक्स बच गया, कितना आंसर आ गया 1। समझ आ रही है, समझ आ रही सब बच्चों को जी। 1 माइनस कोज एक्स उसका आंसर होता है 1 माइनस कोज एक्स, यानी दो साइन का स्क्वायर एक्स कितना होता है, याद रखो जब भी साइन का स्क्वायर एक्स आए, जब भी साइन का स्क्वायर एक्स आए, जब भी साइन का स्क्वायर एक्स आए, साइन का स्क्वायर एक्स आए उसको लिखना है 1 माइनस कोज का स्क्वायर एक्स। और जब भी कोज का स्क्वायर एक्स आए, अब किसकी बारी है माइनस होने की, अब साइन की बारी है माइनस होने की, तो ये याद रख लो। अब क्या यहाँ आया है, यहाँ आया है नीचे देखो साइन का स्क्वायर एक्स आया है, तो अब किसकी बारी है माइनस होने की, 1 माइनस कोस के स्क्वायर एक्स की है, तो ये माइनस में है, इसका भी स्क्वायर ले लो। जब दो चीजों का स्क्वायर हो दरम्यान में माइनस हो, उसको हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स कट जाएगा, नीचे सिर्फ बच गया 1 प्लस कोस एक्स, उसमें वैल्यू पुट कर दो 1 1 1 1, कोस एक्स से जा क्या आ गया 0, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 ओवर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 ओवर 2 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आप सबके सामने है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देख लो साइन का क्या है, साइन का स्क्वायर थीटा ओवर थीटा है। मैं क्या करूंगा, साइन का स्क्वायर थीटा ओवर थीटा है, तो ये साइन का स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन के स्क्वायर 2 हैं। मैं सिंपल इसको कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस साइन का स्क्वायर थीटा एक अलग कर लूंगा और साइन का स्क्वायर थीटा में दोनों को 2 दफा लिख लूंगा, और नीचे वाला थीटा इसके साथ लिख दूंगा, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखना। अब इसका आंसर कितना आया थीटा और थीटा 1, जो ऊपर वो नीचे हो तो आंसर कितना आएगा 1, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन हमने कैसे करना है इसको। ये देखो हमने क्या किया है, उस साइन के स्क्वायर को, साइन का स्क्वायर ये उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर, 2 हिस्सों में कर लिया, इसके साथ इसका आंसर कितना आ गया लिमिट लगा के 1, इसके साथ लिमिट पुट की तो साइन 0 कितना होता है 0, 0 ओवर 0, जो लिमिट होगी उसको लास्ट में पुट कर देना होता है। आगे आ गया सीकेंड एक्स माइनस कोज एक्स ओवर एक्स। ठीक है, सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड किसका उल्टा कोज का, 1 ओवर कोज माइनस कोज एक्स, 1 ओवर कोज का कोज एक्स के साथ लेंगे हम लोग एलसीएम, तो कितना आएगा कोज का स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोज का स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे क्या ये एलसीएम कोज एक्स आ गया। ठीक है, वो कोज एक्स एक्स के साथ मिल गया, तो 1 माइनस कोज का स्क्वायर, कौन सी चीज माइनस हो रही है, कोज का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो अब फिर आंसर में क्या आएगा साइन का स्क्वायर ही आएगा। मैंने बताया तो आप सबको कि जो चीज माइनस हो रही है उसकी जगह दूसरा वाला आंसर आ जाता है। तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया साइन एक्स का स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था एक्स और साथ में क्या है कोस एक्स है। ठीक है, एक्स के साथ क्या है कोस एक्स है, यहाँ पे हम आ गए हैं एक्स के साथ क्या है कोस एक्स। अब ये साइन का स्क्वायर एक्स कितने हैं 2 हैं, तो 2 दफा लिख लेंगे। 2 नजर आ रहे हैं आपको, 2 नजर आ रहे हैं ना, ये देखो 2 दफा लिख लिया, स्क्वायर है ना 2 दफा, तो इसके साथ एक के साथ नीचे वाला एक्स, एक के साथ ये वाला, जो ये वाला आया ये क्या बन गया tan x, tan x में पुट कर दो वैल्यू 0 0, इसका आंसर कितना आना है 1, क्योंकि ऊपर भी x नीचे भी x, तो आंसर 1 आ गया। समझ आ रही है जी। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कोस पी थीटा है और 1 माइनस कोस क्यू थीटा है। तो हम इसको 1 माइनस, अब स्क्वायर नहीं है, पहले स्क्वायर था तो हम लिख देते थे, अब स्क्वायर नहीं है
तो हमने लिखना साइन ही है, लेकिन 2 साइन का स्केयर थीटा हमने कम कर देना। अगर स्केयर हो तो 2 अकेला साइन का स्केयर थीटा आना था, लेकिन अब यहाँ पे स्केयर नहीं है तो हमने 2 साइन का स्केयर 2 भी लगा लिया और थीटा को डिवाइड भी कर देना है। जो भी यहाँ पे थीटा होगा उसको आधा कर देना। यहाँ पे थीटा है तो थीटा ओवर 2 कर दिया। तो अब हमने यहाँ वन माइनस कोस पी थीटा है तो हम उसको लिख देंगे पी थीटा ओवर 2। ये तो समझाने के लिए आपको फार्मूला लिखा हुआ है ना, 2 साइन का स्केयर पी थीटा ओवर 2, नीचे भी 2 साइन का स्केयर क्यू थीटा ओवर 2, ठीक है, क्यू थीटा ओवर 2। अब देखो अगर मैंने इसको नीचे लेके आना है तो मुझे क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको 1 बनाने के लिए। इसके लिए मुझे पी थीटा ओवर 2 से करना पड़ेगा, इसको क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही किया है, आप सबके सामने ही है, चेक करो जरा आप सब बच्चे। पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड, इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, इस सारे का आ गया 1 और पी थीटा ओवर 2 बच गया। इसको देखो क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, क्यू थीटा ओवर 2 बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो करके देखते हैं आगे। ये देखो लिमिट लगाई तो उस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, क्यू थीटा ओवर 2 पी थीटा ओवर 2 का आंसर 1 आ रहा है, क्यू का स्केयर ओवर पी का स्केयर और क्यू का स्केयर बाहर आ गया और 1 थीटा की जगह पुट कर दिया। यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो 1 का स्केयर किया तो हमारे पास आंसर आ गया पी का स्केयर ओवर क्यू का स्केयर। टेन थीटा ओवर माइनस साइन थीटा ओवर साइन का क्यूब थीटा। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ओवर कोस। अब ये कोस इसके नीचे कुछ भी ना हो तो वहां 1 होता, तो ये कोस साइन के साथ मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, उसका एलसीएम लेना है। तो टेन थीटा कर दिया हमने साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, साइन थीटा दोनों में आ रहा है, साइन थीटा दोनों में आ रहा है एलसीएम लेने की बजाय, तो हमने साइन थीटा क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन दोनों में से चला गया बाहर, तो यहाँ 1 यहाँ भी 1 ओवर कोस और यहाँ -1 और ये साइन जो कॉमन गया था वो ये आ गया। समझ सबको आ रही है। क्यूब थीटा आ गया यहाँ पे। हाँ चले इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये साइन और ये वाला साइन का क्यूब कट गया है, नजर आ रहा है आपको, ये साइन और साइन का क्यूब कट गया, सिर्फ साइन का स्केयर बच गया। और यहाँ पे आपका वो फार्मूला यूज होगा जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, साइन का क्यूब किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस के स्केयर थीटा के। तो ये साइन का स्केयर जो है वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस का स्केयर थीटा। ये वाला कोस जो ऊपर डिवाइड हो रहा है वो भी नीचे वाले के साथ ही कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर सिर्फ बच गया 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, ये दोनों क्या आ जाएंगे नीचे। जो भी बटे में दो चीजें होती है आपस में मर्ज होकर इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या इसके जगह आ गया। अब एक दफा माइनस एक दफा प्लस, क्योंकि 1 का स्केयर करेंगे 1 नहीं है, तो एक दफा 1 माइनस कोस थीटा, एक दफा 1 प्लस कोस। तो एक दफा 1 माइनस कोस वाला कट गया, नीचे सिर्फ बच गया, ऊपर वाला सारा कुछ खत्म हो गया। कोस थीटा साथ में क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा, दोनों में 0 0 पुट कर दो, 0 0 1 0 0 कोस 1 होता है, तो 1 ओवर 1 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आंसर आ गया 2। बहुत ज़्यादा सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन आपका, ई की वैल्यू पुट करनी है हमने, ई की वैल्यू पुट करनी है, ई की वैल्यू, ठीक है। ई क्या है हमारा, ई हमारा क्या नेचुरल एल्गोरिदम का जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम ई कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले सब बच्चों ने लिखना है, क्या लिखना है, जब आपकी 1.3 कंप्लीट हो जाए तो आपने वो लिखनी है 1.3 कंप्लीटेड और 100 मिशन हमारा है मार्क्स के लिए, वो लिखना, ठीक है। तो मैं जरा 2 मिनट पानी पी लूँ, 2 सेकंड, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। इसको आप जरा देखो क्वेश्चन कैसे किए हैं, विद इन 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करवा देंगे ये वाले क्वेश्चन। जल्दी शाबाश देखें सब बच्चे। जी हाँ, तो आप सब देख रहे होगे सर, यार सर तो बड़े एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, सर तो थक नहीं रहे। सर जो है वो मैं जब थक गया तो फिर आप लोगों ने भी थकना है ना, जब मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, तो फिर आप लोगों ने भी नींद आनी है। वैसे ऐसे वैसे मतलब नहीं करना हमने, ठीक है। तो देखो अगर आप बैठे हो तो पूरी एक्सरसाइज कर लो यार, 1-2 घंटे में 3 घंटे में भी हो जाए तो आपकी जान तो छूट गई है ना, दैट सिंपल। 50 के लगभग आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आई थिंक सो 1.5 के महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो, एक एक एक्सरसाइज करो। तो अगर आप एक दिन में 3 भी करो तो अब क्या ही बात है, समझ आ रही है ना। तो इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें लिमिट इन्फिनिटी को जा रही है, n है तो पावर भी क्या है, n है। अब इसको समझो सारे बच्चे गौर से, एक क्वेश्चन समझ लो। यहाँ हमेशा होना चाहिए 1, यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, इस जगह पे 1 होगा, ठीक है। और साथ में प्लस माइनस होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी
उसी वैल्यू का उल्ट उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे n है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनता है 1/n। बस इतनी बात है। और इस सारे का आंसर कितना आएगा e। बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ गया क्वेश्चन का। इसको आपने बस क्वेश्चन की फॉर्म तक ही इसको लेना, इसमें और कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है। दोबारा समझ लो सब बच्चे, अगर मेरे पास 1 + 3x है, 1 हमेशा होना चाहिए, 3x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3x होगा। इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल है। सब बच्चे गौर से सुन लो, मैंने बार बार नहीं बताना। 3x है तो इसको 1/3x किया तो कितना आ गया आंसर, सिर्फ इसका e, सिर्फ e आंसर इसका आ जाएगा। समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, ठीक है ना? हाँ चलो हम इसको देखते हैं। अब लोग हमारे पास है 1, लिमिट वैसे की वैसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसमें लिमिट पुट नहीं होनी, इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं पुट होनी। अभी तक जितने 3 क्वेश्चन की इसमें लिमिट पुट हुई है, इसमें लिमिट पुट नहीं होनी। 1 1 1 प्लस प्लस 1/n 1/n। अब 1/n है, यहां तक तो मुझे समझ आ गया। और बाहर भी n है, लेकिन n के साथ 2 अजाफी है। तो अगर मैं इस 2 किस तरीके से खत्म कर दूं, सारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, e आएगा। लेकिन मेरे पास मुझे n चाहिए, लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए ही नहीं। तो उस 2 को मैं बाहर ले आऊंगा ब्रैकेट में। नजर आ रहा है आपको? मैंने 2 बाहर ले आया हूं। अब मैंने लिमिट अंदर ले गया। इसको देखो, लिमिट लिखी, जो भी लिमिट है 1 + 1/n, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/n का रेसिप्रोकल होता है n। n का रेसिप्रोकल 1/n, 1/n का रेसिप्रोकल उल्ट उसका जो होता है वो होता है n। तो 1/n की जगह क्या आ गया n। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे लिए बहुत सिंपल है इसको करना कि 1 + 1/n उसके साथ क्या आ गया n, उसका आंसर आ गया e। इस सारे का आंसर e, वो जो उसकी पावर थी ना 2, उसको मैं उससे बाहर ले गया हूं, तो e का क्या आ गया स्क्वायर। समझ आ गया? e का क्या आ गया स्क्वायर। अब 1/n, अगला क्वेश्चन देखो, 1/n है मेरे पास। उस 1/n की पावर होनी चाहिए सिर्फ n, लेकिन इस n के साथ नीचे 1/2 भी है, तो मैं बाहर ले जाऊंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर 1/2। e की पावर 1/2 उसको मैं क्या लिख दूंगा अंडर। बाकी लिमिट शिमिट बस आप साथ साथ लिखते हैं, आखिर पे जाके आपने उसको खत्म कर देना है। और आंसर सिर्फ आपका क्या आएगा, e की पावर 1/2। इसको देखो जरा सब बच्चे गौर से, ध्यान से आप सबने देखना है इसको। इसमें है माइनस, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे प्लस। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में ले आऊंगा और यहाँ ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये -1/n है ना, -1/n है। ऊपर भी फिर क्या होना चाहिए, -n होना चाहिए, क्योंकि 1/n का रेसिप्रोकल होगा n होगा। सो मेरे लिए यहाँ पे तो n है। अब मैं यहाँ माइनस कैसे बनाऊं, 1/n का n तो है रेसिप्रोकल, लेकिन माइनस कहाँ से लेके आऊं। तो मैं उस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। मल्टीप्लाई करो माइनस से या डिवाइड करो, वो माइनस ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता। इस वजह से हमने जो माइनस मल्टीप्लाई किया वो तो साथ है, डिवाइड वाला उसको ब्रैकेट को उससे भी बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया -1। अब इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा e। उस e की पावर क्या आ जाएगी -1, और -1 क्या आ जाएगा 1/e। 1 -1/n का रेसिप्रोकल -n, 1/3n है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3n, लेकिन यहाँ सिर्फ n है। तो 3 से इस n को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, बाकी क्वेश्चन को कुछ नहीं करना। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई वाला तो साथ आ गया, लेकिन डिवाइड वाला क्या आ जाएगा, वो बाहर आ गया। 3 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया, डिवाइड वाला बाहर आ गया। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे के वैसे। 1/3n, उसका रेसिप्रोकल 3n पावर में है, इसका आंसर आ गया e। और e की पावर क्या आ गई 1/3, तो यही तो आंसर लिखा हुआ है। 4n है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 4n का, n/4, n/4, 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा n/4। समझ आ रही है? 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा n/4। तो मेरे पास क्या है, सिर्फ n है, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, जो 4/n का होगा n/4, तो n/4 तो इसके लिए यूज हो जाएगा। तो जो मेरे पास मल्टीप्लाई हुआ वो बाहर आ जाएगा। समझ आ रही है ना? 4/n बनाना, 4/n, n/4 बन गया, n/4 तो ये 4 रह जाएगा। e की पावर क्या आ जाएगी 4 आंसर आ जाएगा, e की पावर 4 आंसर आ जाएगा। इसमें देखो जरा सब बच्चे गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में हजारों दफा आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। इसमें देखो 1 है, जी हाँ है, 3x है, लेकिन बाहर 3x नहीं है। तो 3x है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर है मेरे पास 2/x। तो मैं किसी तरीके से 2 क्या है x है जी, 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे x है। तो 2/x है, चलो इसको मैं जरा थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, आपको समझ आ जाए। 1 + 3x
ओवर क्या है 2 ओवर x। अब पावर मुझे चाहिए 1 ओवर 1 प्लस 3x, मुझे चाहिए 1 ओवर 3x, 1 ओवर 3x। यहां मैं 3x कैसे बना सकता हूं, मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, डिवाइड नीचे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 3x रहने दूंगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर 3x, वो लिख दिया 1 ओवर 3x। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 6, उसको लिख दिया बाहर। तो अब e की पावर क्या आ जाएगी 6 आंसर। तो क्या चेक करो, वही आंसर नहीं लिखा हुआ, वही तो लिखा हुआ है, सारा पैटर्न आप सबके सामने है, समझ आ रही है। 3 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी 3 इधर नीचे आ गया, 1 ओवर 3x बन गया, 3 2 6 ऊपर चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये सेम टू सेम ऐसी तरह से है, मुझे चाहिए ओवर 1 ओवर 2x का स्केयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो डिवाइड है वो तो 1 ओवर 2x बना देगा इसका रेसिप्रोकल, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला वो बाहर ही देगा, तो उसके पास e की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ आ रही है सबको? जी हाँ, 1 माइनस 2x, तो मुझे बाहर क्या चाहिए, नीचे चाहिए माइनस का 2x, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर माइनस 2x, जो कि बाहर होना चाहिए। तो मैं -1 माइनस 2x बना लिया, -2 बाहर रहेगा, तो e की पावर क्या आ जाएगी, e की पावर आ जाएगी -2, और वो उसको हम लिख लेंगे 1 ओवर e की पावर 2। ये क्वेश्चन सुभान अल्लाह पेपर में कोई पेपर है जिसमें ना आया हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। इसको सब बच्चे जरा देखो, इसको सब बच्चे जरा देखो, ये इसका सोल्यूशन यहाँ शुरू हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्ट कर लेंगे। जब इसको उल्ट किया तो x की पावर क्या होगी माइनस, और ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा नीचे, ऐसे को ले लिया। अब इस x को x को x के साथ लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, x को 1 के नीचे लिखेंगे तो 1 ओवर x, साथ में लिख लिया क्या प्लस, क्योंकि दोनों के नीचे x है ना, तो इसके नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग कर लिया। समझ आ रही है? तो इसको लिख लेंगे 1 ओवर x, इसको लिख लेंगे x से कट गया 1, तो 1 पहले, बाद में क्या आ गया 1 ओवर x, और सारे की पावर क्या है -x। समझ आ रही है? -x, उस माइनस को हम ले जाएंगे बाहर, तो 1 प्लस 1 ओवर x, उसकी पावर क्या आ गई x, और जो उसके साथ माइनस लगा हुआ है उसको ले जाएंगे बाहर। इस सारे का आंसर कितना आ गया e, उसकी पावर क्या आ गई माइनस। कर लोगे, इंतहाई आसान है, बस ये स्टेप है जिसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आपके हैं, x अप्रोच टू 0 वाला और है x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, 2 आपके क्वेश्चन है। जो बच्चा यहां तक पहुंचा है, आप सब ने लिखना है 100 मिशन एक्सेप्टेड। ठीक है, आपने लिखना है एक्सेप्टेड, कि मेरा जो मिशन है वो मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। पेपर आ जाके यही क्वेश्चन आने हैं, इसमें इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको सारे बच्चे गौर से देख लो, सब बच्चे गौर से देख लो, ये क्वेश्चन पेपर में आता है एज अ लॉन्ग भी, एज अ शॉर्ट भी। ठीक है, चले, अगर x प्रो रिप्लेस x बाई -y, अब अगर -y से कर देंगे तो फिर जो है इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ है x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 0। मैंने 1.1 में समझाया आपको कैसे ये जो लेस देन ग्रेटर देन जो चीजें वो काम करती हैं। तो इसमें क्या आ गया y ग्रेटर देन 0, हालांकि यहाँ x लेस देन 0, क्योंकि -y को हमने कर दिया है। अब जहां जहां x होगा वहां क्या लिखना है -y, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, -1 वैसे का वैसे, x की जगह क्या आ गया y अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या आ गया -1, और y माइनस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से मैंने बताया, x की जगह क्या लिख दिया -y +1। चले, अब हम देखते हैं जो है हमारे पास वो वाली वैल्यू जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगी 1 ओवर ये वाली वैल्यू है ना, तो माइनस को उसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y -1। ठीक है, वो नीचे भी बिल्कुल ऐसे उसको नीचे ले आएंगे, 1 ओवर में ले जाएंगे, तो उसकी वैल्यू की पावर क्या हो जाएगी e की, यार ऐसे ही है ना, ये देखो कोई भी चीज़ है उसकी पावर जब हमारे पास प्लस में होगी, माइनस में होगी, तो उसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही है ना, उसको ओवर में ले आएंगे, तो पहले ही ओवर में नहीं है, बाद में ओवर में आ जाएगी, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब y किसको अप्रोच करा 0 को, तो 1 ओवर 0 कितना होता है e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी -1 1 1 e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी +1 e की पावर इन्फिनिटी कितना आंसर आएगा इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी -1 -1 ओवर इन्फिनिटी +1 समझ आ रही सब बच्चों को? 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर, मानो किसी भी बड़े से नंबर से आप डिवाइड करो,
जब 1 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0.0000 तो आपका आंसर 0 में आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लिख दिया है, 0 -1 0 +1, 0 -1 -1 ऊपर +1 नीचे, तो आंसर कितना आएगा -1। अब इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0, इसमें सेम टू सेम हमने वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें और है। इसमें हमने x ग्रेटर देन 0 तो हमने x को x के बराबर ही रखना है, ठीक है। सो जहां आंसर क्वेश्चन में शुरू हो रहा है e की पावर 1/x -1, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहां पे, हाँ हमने कॉमन लेना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ये चीज, अगर तो हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लो कि इसमें हमने कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेना है। अब इसको लॉजिक समझो जरा, इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो जरा यहां से, नहीं मुझे यहां ये भी दिखाना पड़ेगा। इसमें e की पावर 1/x तो कॉमन आ जाएगा। इस 1 के साथ मैंने क्या करना है, इस 1 के साथ मैंने लिखना है e की पावर x, नीचे भी क्या लिखना है e की पावर x। तो इस दोनों में से अब क्या कॉमन चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कर ले डिवाइड कर ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मल्टीप्लाई में करें डिवाइड करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों के e की पावर 1/x कॉमन, यहां बच गया 1 1 माइनस माइनस e की पावर x कॉमन चला गया, इसके बटे में क्या आ गया 1/e की पावर 1/x। तो आपको इस सारे की समझ आ जानी चाहिए कैसे आया है, समझ आ रही है। सो यहां पे भी बिल्कुल ऐसे किया है, इसमें से तो कॉमन आ गया, लेकिन इसको भी हमने ex इसको भी हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों कॉमन आ गए, 1 आ गया, इसकी जगह 1 1 प्लस प्लस ये कॉमन चला गया, 1 के ओवर क्या आ गया 1/ex, क्योंकि ऊपर वाला कॉमन बाहर चला गया होगा। ये समझ आ रही है सबको, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास बचा है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा बचा है, तो देखो आगे हमने लिखा भी सिर्फ ब्रैकेट वाला हिस्सा ही है, 1 माइनस वाला 1 प्लस वाला। चलो अब हम क्या करेंगे, x अप्रोच टू 0, तो इसको 1 1 माइनस माइनस 1/0 क्योंकि x अप्रोच टू 0, नीचे भी क्या आएगा x अप्रोच टू 0, तो x 1/0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और जो इन्फिनिटी आंसर आएगा उसको हमने क्या लिखना है, 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, तो 1/e की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी मान लो इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0। नीचे भी देख लो, ये वाला हिस्से का भी आंसर 0 और ये वाले हिस्से का भी आंसर 0, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया 1। ऊपर वाले का आया था -1, इसका आ गया 1। तो जो जब x जो होगा वो लेस देन होगा 0 तो उसका आंसर आया था -1, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। तो यह आप लोगों ने चीज याद रखनी है। दो जी, आपकी जो है 1.3 मैंने कंप्लीट करवा दी हुई है, तो ये आपने कर लेना है इसको, ठीक है। एक एक 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 क्वेश्चन मिल के आपके 100 मार्क्स बनने हैं, ठीक है। दो में याद रखिएगा, और सब बच्चों ने बताना है कि जब 1.3 आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपने लिखना है 1.3 कंप्लीटेड, 1.3 कंप्लीटेड, ठीक है। सब बच्चों ने लिखना है, मुझे पता हो कितने सालों में कितने बच्चों ने वीडियो देखी है, ठीक है। और 100 मिशन कंप्लीटेड भी लिखना है आपका टीचर सामा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टाटा बाय।